नाज़रीन, दरबार के बाहर अजीब किस्म के फ्रॉड और ठगबाजी होती है। तो इस भाई ने मोबाइल लगाया चार्जिंग के लिए, तो जब दोबारा गया उनके पास मोबाइल लेने के लिए कि भाई मोबाइल दे दो, लेकिन वो दुकानदार समझ के वो ऐसा पी गया इसका मोबाइल कि उसको पता ही नहीं है। वीवो मोबाइल लगाया, टच मोबाइल चार्ज पे। उसे मैंने कहा यार बीच में क्या नाम है, मेमोरी कार्ड भी है और मोटरसाइकिल की टोकन पे लगाया हुआ पर्ची भी है। कहता कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, आप लगा दो चार्ज। मैं चार्ज लगा के आ गया हूँ। मैं जब गया हूँ ना घंटे बाद 7 बजे, तो मुझे कहता है तू कब दे के गया? ये मोबाइल का डिब्बा है, दिखाओ जरा खोल। कितने का मोबाइल? मोबाइल 18,000 रुपये का मैंने लिया। 18,000। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हो कितने पैसे लेते 30, छोटे के 30, बड़े के 50। हो? बंद मोबाइल चार्जिंग नहीं, बंद। बिल्कुल जो ऑफ क्या नहीं, वो नहीं नहीं लगाते। आपका बिल्कुल ऑफ था। बिल्कुल ऑफ था मोबाइल। झूठ पे झूठ बोल रहे हो यार। कौन झूठ बोल रहा है? नाज़रीन, दरबार के बाहर अजीब किस्म के फ्रॉड और ठगबाजी होती है तो दरबार ही है, बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन जो लोग यहाँ पर सलाम करने के लिए आते हैं देहात से, गांव से या आउट ऑफ सिटी से, उनके साथ क्या फ्रॉड होता है यहाँ पर और किस तरह से लूटा जाता है उनको। ये भाई भी सुबह 6 बजे आया था अपना सलाम करने के लिए दाता साहब, लेकिन इस भाई ने जो उनके बाहर शॉप दुकानें जो होती हैं और बनी हैं, वो मोबाइल चार्ज करते हैं और चार्ज करने के पैसे लेते हैं। तो इस भाई ने मोबाइल लगाया चार्जिंग के लिए, तो जब दोबारा गया उनके पास मोबाइल लेने के लिए कि भाई मोबाइल दे दो, लेकिन वो दुकानदार समझ के वो ऐसा पी गया इसका मोबाइल कि उसको पता ही नहीं है। बाकी की बात इनसे करूँगा। क्या हुआ भाई? सर सुबह 6 बजे मैंने चार्ज पे पहले एक चार्ज लगवाया मोबाइल, चार्ज करके 20 रुपये दे के उसको मैं अपने सास को मोबाइल दे दिया। मेरी सास यहाँ पर मुरिंडे बेचती है। उसके बाद मैंने अपना वीवो मोबाइल लगाया, टच मोबाइल चार्ज पे। उसे मैंने कहा यार बीच में क्या नाम है, मेमोरी कार्ड भी है और मोटरसाइकिल की टोकन पे लगाया हुआ पर्ची भी है। कहता कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, आप लगा दो चार्ज। तो मैं चार्ज लगा के आ गया हूँ। मैं जब गया हूँ ना घंटे बाद 7 बजे, तो मुझे कहता है तू कब दे के गया? चार्ज लगाने के पैसे लेते हैं? हाँ जी, पैसे। कितने पैसे? 50 रुपये लेते हैं फुल करने के? हाँ जी, फुल करने। अच्छा, और भी मोबाइल चार्ज होते हैं? और भी मोबाइल और भी करते ये कहाँ पे है ये? ये सर ये वहाँ पर है, दरबार से आगे जो गली है ना, मेन गली। जब आप दोबारा मोबाइल लेने गए तो वो क्या कहता है? सर वो बदतमीजी करने लग गया था, कहता चल बाहर निकल। मैंने कहा मेरे को देखने दे मोबाइल तेरे दराज में। कहता नहीं नहीं चल बाहर निकल। उसने मेरा गिरवान भी पकड़ा। बदतमीजी, ये देख रहे हो दाग, ये सुबह के हैं। ये मोबाइल का डिब्बा है, दिखाओ जरा खोल। कितने का मोबाइल? मोबाइल 18,000 रुपये का मैंने लिया। 18,000 रुपये का? हाँ जी। आपने मौका वारदात वाली जगह पे खड़े होकर 15 पे कॉल की है 15 पे। फिर पुलिस आई? पुलिस आए, 2 पुलिस वाले आए हैं मोटरसाइकिल पे। अच्छा। उससे उन्होंने कहा भाई हाँ भी तुमने इसका मोबाइल क्यों नहीं दे रहे? हाँ। वो कहता है भाई मोबाइल इसने नहीं दिया। वो बदतमीजी करने लग गया। फिर उसको ना पुलिस वाले लेके गए। उसने कहा थाने चलो तुम। अच्छा, थाने लेकर? थाने जाके वहाँ पर बात करो। फिर क्या हुआ? थाने जब गए वहाँ पर उस लड़के का पीछे बड़ा भाई आया। उसको कहता है कि काशिफ साहब की तुम्हें कॉल आ गई है? उसने कहा बिल्कुल काशिफ साहब की कॉल। मुहर्रर? मुझे मुहर्रर कहता है। अच्छा। कहता है कोई बात नहीं, आप बंदा अपना ले जाओ। अच्छा। बाकी मालूमात करके मुझे कहता है तेरे पास डब्बा होएगा तो तेरा पर्चा हो जाएगा, तू जा, बाकी शाम को आना तुम। उस भाई मुहर्रर का नंबर भी मेरे पास है। मुहर्रर का नंबर आपके पास है? तो काशिफ साहब कौन है? काशिफ का नहीं पता। वो मुहर्रर को कह रहा है कि काशिफ साहब? हाँ, उसका भाई पीछे आया है। वो कहता है मेरी दुकान अभी पुलिस ने क्या किया है कि अपनी जो लड़का है ना दुकानदार, कहता है मेरी दुकानदार है ये लड़का, मैंने वैसे ही बिठाया हुआ था। वैसे बिठाया था कि भाई है पता नहीं, ऐसे उसने कहा। अब मोबाइल कहता है दुकान वो नहीं दे रहे मोबाइल। वहाँ पे कैमरे भी लगे होंगे? हाँ जी, कैमरे वो साथ वाली दुकान पे लगे हैं। उस दुकान तो पे पुलिस ने ये सवाल नहीं किया उनसे कि मैं कैमरे वाली फुटेज निकाल के दिखाऊं? उसने कहा, पुलिस वाले ने कहा अगर पुलिस में ये तुम्हारी दुकान पे आया चार्ज लगवाने के लिए तो मैं उसी टाइम तुम्हारे पे पर्चा दूंगा। ये बात करके उन्होंने कोई मेरे से वो कुछ भी नहीं लिखवाया, कुछ भी नहीं कहा। मुझे कुछ भी नहीं था जाओ थाने में एप्लीकेशन भी नहीं। उन्होंने कहा कि तुम, मैंने कहा हम पीछे मुल्तान के हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये उन पुलिस वालों के लिए इस्तेमाल करता हूँ लफ्ज़ जिनका ज़मीर मर चुका होता है और जो कि रिश्वत में इतने डूब जाते हैं वो पुलिस वाले कि इंसानियत भूल जाते हैं और अल्लाह को भी जवाब देना भूल जाते हैं कि हमने अल्लाह को भी जवाब देना है। इन जैसे गरीबों को लूटना और फिर पुलिस वाले, आखिरकार यार हम लोग टैक्स देते हैं और टैक्स से उनको सैलरियाँ भी जाती हैं। 50-50, 60-60 हज़ार रुपये सैलरी है। SHO को तकरीबन लाख से ऊपर सैलरी मिलती है। तो क्या रिश्वतखोरी इतनी ज़रूरी है कि एक पुलिस वाले को, मुहर्रर को, जो वो दुकानदार है, वो आकर कहता है बड़े आकड़ के साथ कि काशिफ साहब की आपको कॉल आई है
तो आगे से मौरर साहब कहते हैं हाँ जी मुझे कॉल आई है, आप अपना बंदा ले जा सकते हैं। अब बंदा पूछे काशिफ साहब कौन है, वो क्या आईजी है या सीसीपीओ थे जो काशिफ साहब ने कॉल की और इस चोर को भेज दिया गया और इस भाई की एप्लीकेशन भी नहीं लिखी, रिपोर्ट भी नहीं लिखी। सीसीपीओ साहब, ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ये वीडियो कि आपके थानों में ये कुछ हो रहा है। गरीब को इंसाफ नहीं मिल रहा, गरीब के साथ ज़्यादती हो रही है, गरीब की एप्लीकेशन नहीं लिखी जाती, जो तगड़ा होता है उनसे रिश्वत ले ली जाती है और गरीब को फंसा दिया जाता है। तो अब मैं चलूँगा उस दुकानदार के पास भी, उनसे भी बात करूँगा कि आखिर वो क्या कहता है मुझे। तो मेरे साथ रहिएगा। बाहर में आ गया हूँ लेकिन शॉप पे छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। अब भाई कौन थे भाई, शॉप पे भाई कौन थे? इसका भाई था छोटा, ये भाई। क्या हाल है भैया आपका? ठीक है, तबीयत ठीक है? मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हो, कितने पैसे लेते हो चार्ज करने के? 30, छोटे के 30, बड़े के 50 है। अच्छा, छोटे के 30, बड़े के 50। हाँ जी। तो ये तो गैर कानूनी भी है। किसी की अपना उनको रिसीविंग क्या देते हैं? मोबाइल तो रख लेते हैं, रिसीविंग क्या होती है? टोकन देते हैं टोकन देते हैं जी। कौन सा टोकन, ज़रा दिखाएं टोकन की क्या वैल्यू है? दे देते हैं। अच्छा, ये टोकन देते हैं आप। जैन मोबाइल हाँ जी। 14 नंबर, हाँ जी। जैन मोबाइल 14 नंबर, ये सारे 14 नंबर जैन मोबाइल। 14 नंबर नहीं, ये एक मोबाइल वाले को दे देते हैं, एक मोबाइल के साथ लगा अच्छा, देते एक हैं। मोबाइल के साथ लगा लेते हैं। आपको इनको टोकन दिया था, आपका कौन सा फ़ोन था? मेरा वीवो का। वीवो का? जी। दिखाएं ज़रा, डब्बा दिखाएं खोल के। कब लगाया था चार्जिंग पे? ये सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे लगाया है। ये भाईजान नहीं थे, ये नहीं थे? कौन नहीं। थे? इनके भाई थे। सुबह को 6 बजे कौन बैठा? छोटा भाई बैठता है, छोटा, क्या नाम है उनका? काशफ। काशिफ नाम। इस भाई ने मोबाइल चार्जिंग पे लगाया, इसको दोबारा जब लेने आया रिसीविंग नहीं हुई, वो मोबाइल कहता है कि आपने लगा के। किसी पर टोकन नहीं था और भाई ने बोला ये ले, तो लगा के भी नहीं गया। हम जो भी लगाते हैं नहीं दे रहे, उसको टोकन देते हैं। एक टोकन उसको देते हैं, एक मोबाइल के साथ, जैसे ये लगा हुआ है। अच्छा, ये लगा हुआ है, एक टोकन भाई को दे के दिया जिसके ने मोबाइल। आपको टोकन मिला था या नहीं मिला? मुझे टोकन नहीं दिया। पहले भी मैं लगवा के गया हूँ मोबाइल, उन्होंने टोकन नहीं दिया। पहले भी मोबाइल पहले कब लगा? मेरी सास का था, वो मैंने रात को लगवाया था, अभी टोकन मिला? तब नहीं दिया। रात को ये आया ही नहीं। आपका भाई खुद मानना है, उसने थाने में भी कहा है कि भाई ठीक है भाई, ये उससे मोबाइल भी मेरा नहीं ऑन हो रहा। टोकन आपको दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, कैमरा क्यों नहीं लगाया हुआ? क्या हम छोटी सी दुकान है, कभी लगाया नहीं इधर। ये छोटी सी दुकान है लेकिन कुछ भी हो सकता है। अब देखो ये जो वाकया हुआ है, पुलिस वाले आए भी नहीं आपके पास? आए थे पुलिस क्या कह वाले, के गए हैं? पुलिस वाले क्या वो कह रहे हैं कैमरा चेक करेंगे, जो बाहर लगा हुआ तो कौन सा बाकी कैमरा? ठीक करेंगे। ये बाहर लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है? लगा हुआ है। कहाँ पे भाई? इधर आओ, थोड़ी सी तशरीफ बाहर ले आओ मेरे भाई, इधर आगे लगाया ना, ये आगे लगा, वो बाहर खंबे पे मेरे ख्याल लगा साथ। ਬਾਹਰ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਰੋਡ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ हैं? आप नहीं लाया? पुलिस वाले ने आया भी नहीं कि कैमरे लाओ? वो पुलिस का मामला है ना, वो पुलिस के साथ हम पुलिस का मामला आपको पुलिस लेके गए हैं वो हमें। क्या कहती है पुलिस? तो वो ये कहते हैं तस्दीक करेंगे, बाकी जो आप मोबाइल भाई से डब्बा मंगवाएंगे, पर्चा देंगे अगर नहीं हुआ, आपके पास नहीं हुआ। अच्छा, ये बात हुई है। आपने टोकन क्यों नहीं लिया? सर टोकन इन्होंने मुझे दिया ही नहीं। वाले दिन भाई मेरे पास आया है, मोबाइल लगाया, मैंने उसको टोकन दिया है। इसका काम था ना टोकन लेना, नहीं, मेरे को टोकन भी लेना। नहीं टोकन दिया इसने, टोकन नहीं दिया। मेरे यहाँ पर मुरिंडे पड़े थे, मेरी सास बेचती है मुरिंडे। सास जानने वाला ये इस भाईजान ने कहा था इतना भरोसा है आपको कि आप मोबाइल दे जाते हैं, टोकन नहीं लेते? जी सर, इसने इजाजत किसने दी है मोबाइल चार्ज करने की? हर एक किस लगाता है ये हम किसने? पुलिस ने? नहीं, पुलिस ने इजाजत दी है आपको? पुलिस ने इजाजत कोई दी। चोरी का मोबाइल लगा के चले? चोरी का मोबाइल तो हम चोरी का मोबाइल। एक मिनट, मेरा सवाल है, कोई चोरी का मोबाइल अगर चोर कोई आता है कोई जल्दी जल्दी, भाई सुन लो, सवाल सुन लो पहले, अब बात आराम से करें ना। मेरा सवाल सुन लो, जवाब तुम आप देना। आपकी सारी वीडियो देखता हूँ। मेरा सवाल करूंगा ना, उसका जवाब देना, फिर बाद में आगे की बात है। फिर दूसरे ठीक सवाल, होगा, ठीक होगा। कोई चोर अगर आ जाए, मोबाइल चोरी का होगा, पहली जल्दी बात, चोर इधर आता नहीं, मोबाइल वहाँ क्यों? से है कि- इधर आएगा लगाने है कि चोर आके तेनू की होते मत्थे ते लिखेगा चोर आज नहीं होगा। 3 साल मुझे हो गए यहाँ। नहीं, चोर दे मत्थे ते लिखेगा कि चोर है, इतने नहीं आना, मैं चोर नु वड़ा नहीं तो देना। चोर, आपका क्या ख्याल है, चोर वहाँ से चोरी करेगा, इधर आके मुझे चार्जिंग पे देगा? लगाएगा आप तो 50 रुपए। अच्छा, वो चार्जिंग पे चोरी करके इधर आके वो लगाएगा, किधर लगाएगा? वो अपने घर जाके नहीं लगा सकता। क्या मेरा बात सवाल कर रहे है हैं? ना, आपको कैसे पता होगा कि ये मोबाइल चोरी का है या सही है? लगाते हैं, हमारा काम है, देख लेते हैं कि बंदे की सिम चल रही है, ठीक है, बंदा ठीक ठाक, कोई देखने वाला ठीक है, उसको टोकन दे दिया, बस यही है। अच्छा। अगर किसी का चोरी हुआ तो कोई देखने आ गया तो उसने पता कि ये मेरा मोबाइल है, वो आगे कहेगा यार मेरा मोबाइल है, फिर हम उसको भी बुलाएंगे जिसका मोबाइल होगा, जो कह रहा है कि मेरा ये बंद मोबाइल चार्जिंग नहीं, बंद- बिल्कुल जो नहीं, वो नहीं नहीं लगा। नहीं लगाते। आपका बिल्कुल ऑफ था? मोबाइल बिल्कुल ऑफ था मोबाइल। यार झूठ पे झूठ बोल रहे हो यार। कौन कैसे झूठ इंसान? बोल रहा है? वो कहता बिल्कुल ऑफ था,
मोबाइल बंद होगा तो चार्जिंग पे लगेगा। और मेरी आवाज़ और मेरी लैंग्वेज ऐसी प्रूफ के अलावा मैं मोबाइल, मैं मुसलमान हूँ, मुझे जहाँ मर्जी जिधर जाके कसम ले ले, हम कसम। मोरा आपने एप्लीकेशन लिखवाई है थाने में? एप्लीकेशन उसने नहीं लिखी है भाई, एप्लीकेशन लिखी है? उन्होंने नहीं लिखी। वजह? उसने कहा कि भाई शाम को करूंगा फैसला। इसने कहा आपका मोबाइल चोरी हो गया, आपने एप्लीकेशन क्यों नहीं लिखवाई? मैंने उसे कहा लिखो, उसने कहा भाई आप जाओ डब्बा लेके आओ फिर मैं लिखूंगा। हाँ जी। नाम क्या था उसका? वकास। नंबर है उसका? नंबर मेरे पास। कॉल मिला है वकास को, और वकास से पूछो कि भाई क्या बना मेरे मोबाइल का और मेरी एप्लीकेशन का। मेरे पास अब मोबाइल नहीं है भाई चोरी किस नंबर पे कॉल? ये नंबर मैं आपको बताता हूँ। करें भाई झूठ तो कोई ना बोलता हैगा। और यार तू था यहाँ पर, ये बताओ भाई आप भी तो ऐसे बातें कर रेडी भाई। और फिर सुबह इन्होंने मेरे साथ सारे दुकानदार यहाँ पर सारे दुकान चुप करे। लेडीज के साथ ना महंगा पड़ गया। 4-5 बंदे यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर बदतमीजी करी है। लेडीज साथ थी फिर भी उन्होंने बदतमीजी की है। ये मेरे भाई ये पुलिस का काम है, मोबाइल आपका ढूंढ के देना पुलिस वालों का काम है, क्योंकि पुलिस इन चीज़ें की तनख्वाहें मैंने लेती हैं। 1.5 की। आपके टैक्स से पुलिस को सैलरी जाती है महीने की, ठीक है, आपके खून पसीने की कमाई है, लेकिन शर्म आनी चाहिए। पुलिस ने अभी तक एप्लीकेशन ही नहीं लिखी। सुबह 6 बजे का वाक़या है, ये एक बार नहीं हुआ, ये हमारा रिवायती जो है ना सिलसिला चल रहा है थानों के अंदर। एक गरीब अगर जाएगा ना तो उसको कहेगा भाई वो रास्ता है, बाहर जाएं। अगर आपने एप्लीकेशन लानी है जाओ बाहर से चिट ले आओ, कोई सफ़ेद कागज़ ले आओ, हम यहाँ पे लिख के दे देते हैं। ये मैंने कितनी स्टोरियाँ की हुई। लेकिन भाई आप कॉल करें उनको, पुलिस को बने, उनको कहे कि भाई मेरे मोबाइल का क्या बना है, डब्बा मेरे पास है, IMEI नंबर उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो क्या किया आपने, ठीक है ना। मैं थाने चलता हूँ, वहाँ पर जाके बात कर। थाने जाएं, एप्लीकेशन लिखवाएं, एप्लीकेशन के बाद क्या कार्रवाई होती है उसके बाद मेरे पास आए, ठीक है, चलें ठीक करते हैं बात। लो जी, ये दुकानदार है, वो कहता है भाई जाहिर सी बात है हमारा काम है चार्ज करने का, जो है ना चार्ज करने के हम पैसे लेते हैं और ये हमारा कारोबार है, ठीक है। चार्ज करने के वो पैसे लेते हैं तो उनका काम है क्या चार्ज करने के। मोबाइल किसी का रखवाना यहाँ पर ये भी जुर्म है, रख नहीं सकते आप, चार्ज करवा नहीं सकते। ये पुलिस की मिली भगत के साथ ये सब कुछ होता है। पहली बात, दाता दरबार SHO इरफान क्या कर रहा है, उनके कांस्टेबल क्या कर रहे हैं, और दूसरी बात जो अपना SP सिटी जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो क्यों नहीं पूछते हैं अपने SHO को, क्यों नहीं बुलाते हैं ऑफिस, और क्यों ये क्राइम क्यों नहीं ख़त्म करते हैं जो थानों में यहाँ पे बैठ के ये लोगों के मोबाइल यहाँ पर रख के और रिसीविंग भी बाद में नहीं देते। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। बाकी की बात मेरे साथ रहिएगा, प्रोग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ।